झारखंड की सियासत में इन दिनों झामुमो और भाजपा की सरकार बनने की चर्चा किसी तूफान से कम नहीं है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रखकर यह बात साफ कर दी है कि ऐसी कोई पुख्ता बात नहीं है। लेकिन धुएं के पीछे आग तो होती ही है ना, और इसी आग में घी डालने का काम किया है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के टाइगर नेता विधायक जयराम महतो ने जो कहा है उसे सुनकर तो दिल्ली से लेकर रांची तक सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। जयराम महतो वो युवा चेहरा जिसने अपनी दहाड़ से स्थापित पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने विधानसभा सभागार के बाहर मीडिया से जो बातचीत की है वो महज बयान नहीं बल्कि पूरे राज्य की गहरी बीमारी पर एक तीखा तंज है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा और झामुमो की सरकारें पहले भी बन चुकी है, और तो और उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा के शासनकाल में ही हेमंत सोरेन खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर ये दोनों दल फिर से हाथ मिलाते हैं तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। लेकिन जो असली बम उन्होंने फोड़ा वो था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन का लगातार 4 दिनों तक दिल्ली में डेरा डालना। जयराम महतो ने कहा, जब हमारे मुख्यमंत्री और उनकी धर्म पत्नी लगातार 4 दिनों तक दिल्ली में जमे रहेंगे तो जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? झारखंड की जनता किसे अपनी शिकायतें बताएगी? और बस इसी दिल्ली प्रवास ने राजनीतिक गलियारों में झामुमो भाजपा गठबंधन की अटकलों को रॉकेट की स्पीड दे दी है, मानो कोई गोपनीय डील हो रही हो जिसकी भनक आम जनता को नहीं लगे। देखिए पूरा बयान। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जेएमएम प्लस बीजेपी का जो चर्चाएं हो रही है, अगर ऐसा होता है तो जयराम महतो किधर जाएंगे? देखिए, नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हम जैसा है वहीं रहेंगे। बस हम लोग यही चाहेंगे कि भाई राज्य का विकास हो, राज्य के जो लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान हो। हम लोग यही चाहेंगे। आपको लगता है कि भाजपा झामुमो एक मंच पे आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन जो केंद्रांश रुक रहा है, अभी बहुत सारे विषयों पर केंद्रांश मिलता है। छात्रवृत्ति में भी केंद्रांश होता है, जल नल योजना में केंद्रांश होता है, पेंशन में केंद्रांश होता है, तो केंद्रांश नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि केंद्रांश मिल जाएगा, जो केंद्र का अंश रुका हुआ मिल जाएगा। 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो बकाया मिल जाएगा और संभवतः बहुत सारे इनके काम हो जाएंगे। लेकिन विकास रुका हुआ है, विकास का कार्य शुरू हो जाएगा। विकास का काम शुरू हो जाएगा, ये मेरा निजी मानना है। लोकतंत्र के लिए नहीं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही है, अगर किसी को दल बदलना है तो इस्तीफा दे के बदले। मध्यावधि चुनाव हो, अगर आपको लगता है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उससे आपकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है तो मध्यावधि चुनाव करें और तमाम विधायक हैं जो इस्तीफा दें। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि हमने आपको एंटी बीजेपी वोट किया है। लोकतंत्र का अर्थ है किसी को दल बदलना है तो इस्तीफा देकर बदले। जनता ने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि उन्होंने एंटी बीजेपी वोट किया है। जयराम महतो यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे राज्य की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में छात्रवृत्ति, मैया सम्मान योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं फंड के अकाल के कारण अटकी पड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। यह स्थिति ऐसी है मानो राज्य का खजाना खाली हो चुका हो और सरकारें एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। जयराम महतो ने इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बराबर का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार समय पर राशि नहीं देती और राज्य सरकार विकास नहीं कर पाती। यह सीधा सीधा आम जनता का नुकसान है। गरीब बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित है और सम्मान पाने वाली महिलाएं खाली हाथ है। और हमारे नेता दिल्ली के गलियारों में सियासी शतरंज खेल रहे हैं। जयराम महतो की इन बातों में दम है। अगर राज्य के मुखिया अपने राज्य से दूर 4 दिन तक राजधानी में है और राज्य में योजनाएं फंड के अभाव में दम तोड़ रही हो तो सवाल उठना लाजमी है, क्या झामुमो और भाजपा का पुराना प्यार फिर से जाग रहा है? क्या यह गठबंधन की अफवाह केवल एक डरावनी सच्चाई का संकेत है? झारखंड की जनता देख रही है कि कैसे नेता सत्ता की कुर्सी के लिए खेल खेल रहे हैं और आम आदमी हाशिए पर है।
अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जयराम महतो के इस बयान के बाद झामुमो और भाजपा की तरफ से क्या जवाब आता है। आपको क्या लगता है, यह सिर्फ सियासी शतरंज है या झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।